बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास यहाँ पर आज हम सीखने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर हमारा 6 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है। ये मैंने इसका नाम ग्राफ दे दिया है, चैप्टर नंबर 6 है वैसे ये। ठीक है, मैट्रिक क्लास का हम MCQs करने जा रहे हैं। सबसे पहले MCQs लिखा हुआ है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x² माइनस का 10x इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्यूशन सेट निकालना है, इसका मतलब हमें इसकी x की वैल्यू निकालनी है। देखो हमने सवाल यहाँ पर लिखा, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा था वो x था, वो हमने x बाहर निकाल दिया। 3 का 3 आ गया, यहाँ पर x आ गया, माइनस लगा के यहाँ पर 10 बचा, इक्वल टू 0 कर दिया। अब x इक्वल टू पहले लिख देंगे 0, एक वैल्यू ये हो गई। इसके बाद मज़ीद हम ये करेंगे कि 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 ये लिखा, 10 यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बना 10/3। एक जवाब आकर 0 आ गया, दूसरा आया 10/3। तो हमारा ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। क्लियर आना चाहिए, क्लियर आ रही है। हाँ क्लियर आना चाहिए। स्टार्ट। मैं आपको एक और समझा देता हूँ इस तरह का, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ आ जाए 2x² प्लस यहाँ पर आ जाए आपके पास प्लस का 3x आ जाए, तो आप क्या करेंगे? इक्वल टू 0 लिखा हुआ, आप ये करेंगे x कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ x बचेगा। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया कॉमन? x कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा, इक्वल टू 0 कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही स्टेप चल रहा है जैसे ये वाला चल रहा था, ये मैं अपने पास से करा रहा हूँ। यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एक वैल्यू ये हो गई। इसी तरह से एक और क्या होगा? एक और होगा 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। 2x इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा ये, और x निकालूंगा तो क्या बचेगा? माइनस का 3/2 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई नीचे के डिवाइड हो जाएगा। तो दो आंसर हमारे आ गए, एक x का आंसर 0 आ गया और दूसरा आंसर क्या आ गया? माइनस का 3/2 हमारे पास आ गया। एक और हम यहाँ पर सवाल अगला देखते हैं। लिखा हुआ है द सोल्यूशन सेट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज़ वन वेरिएबल हैज़। सही है, तो ये याद करने की बात है। एक लीनियर इक्वेशन के अंदर, दोबारा सुनिएगा, लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आता हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 एलिमेंट। इसका सही आंसर 1 एलिमेंट है, आपने याद करना है इसको। मजीद सरह सुने, ये सवाल लिखा हुआ है द सोल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 10। ऐसा सवाल हम लोगों ने सीखे हुए भी हैं, इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। तो देखो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, स्क्वायर रूट का y लिखा हुआ है और इक्वल टू 10 है। हम इसको निकालने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवाएंगे इसको, ताकि क्या हो, ये चीज़ ख़त्म हो जाए। तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म होकर क्या हो जाएगा? सिर्फ y बचेगा, और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बनेगा? 100 बन जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा आंसर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 100 बनेगा। ठीक हो रहा है? तो अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट का y प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 8 इज़ आ। यहाँ पूछते हैं ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर, क्यूबिक, रेडिकल, क्वाड्रेटिक। मैं आपको यहाँ पर कुछ बात समझाता हूँ, आप ज़रा देखिएगा। बेटा देखो, एक होता है ax प्लस का b इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं लीनियर, L फॉर लीनियर इक्वेशन। ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशंस की पहचान है, सही है, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। ये लीनियर इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। रेडिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी इक्वेशन लिखी हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये कौन सी है? रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। अब एक और होती है क्यूबिक, ax की पावर 3 जमा bx की पावर 2 जमा cx प्लस का d इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये कहलाती है क्यूबिक इक्वेशन, मतलब जिसमें क्यूब नज़र आ रहा हो तो वो क्यूबिक होगी, जिसमें स्क्वायर नज़र आ रहा हो वो क्वाड्रेटिक होगी, जिसमें कुछ नज़र ना आए वो लीनियर होगी, और ऐसे स्क्वायर रूट वाली क्या होगी? वो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन होगी। तो यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, ये देखो स्क्वायर रूट y प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो ये कौन सी वाली इक्वेशन कहलाएगी? इसमें स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब इसका आंसर रेडिकल है। तो ये समझने वाली बात होती है, आप अपने जहन में ही रखेंगे तो आपको क्लियर रहेंगी बातें। ठीक है बिलास? अब देखो द सोल्यूशन सेट ऑफ 5 माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 7 इज़। इसका भी सोल्यूशन सेट निकालना है, बच्चों वाला काम है ये। यहाँ देखो 5 को उधर ले जाएंगे, मैं करके दिखाता हूँ फटाफट से। 5 माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 7, ये 5 वहाँ चले जाएगा तो ये 5 वहाँ जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ सही से लिख देता हूँ। लिखा हुआ है 5
माइनस का 3y इक्वल टू 7 माइनस 7 नीचे करो हाँ और हाँ तो अब यहाँ पर क्या होगा 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 7 और माइनस का 5, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, ये 12 बन जाएगा। माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आमने सामने, और फिर यहाँ पर y इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 12 डिवाइड बाई 3 कर देंगे। 3 1 3, 3 4 12, आंसर कितना बना मेरा 4 बन गया। आप लोगों ने अगर छठा चैप्टर सीखा हुआ है तो ये आसान है सवाल आप लोगों के लिए। अब आगे देखें, लिखा हुआ है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5y/3 और मोड लगा हुआ है इक्वल टू 5, ये मोड वाला सवाल है, सही है। मोड वाला सवाल ऐसे होता था 5y/3 और इक्वल टू यहाँ 5 है तो 5y/3 इक्वल टू प्लस माइनस 5 कर देंगे इसको हम, ये मोड हटाएंगे तो फिर क्या होगा, ये होगा 5y/3 इक्वल्स टू 5 और 2 हिस्सों में तोड़ देंगे 5y/3 फिर माइनस का 5, ये 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 5y इज इक्वल टू 15 बन जाएगा ये। और आखिरी आंसर क्या बनेगा इसका, 5 को नीचे लाएंगे तो 5 से डिवाइड करो 15 को तो 3 आंसर आ जाएगा। और ये वाले का आंसर कितना आएगा, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो y का आंसर जो है माइनस का 3 आ जाएगा। तो हमारा जो जवाब है वो ये रहा, सही है। अब आपने क्या करना है ज़रा देखिएगा, ये यहाँ पर ये ऊपर करो, ये ज्योमेट्री के आपके पास MCQs हैं जो कि सारे के सारे आपने याद करने होते हैं, ठीक है। मैं इसका जो है टिक मार्क करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये तो वहाँ से ही देख लीजिएगा, इसके निशान मार्क कर लीजिएगा ताकि ये है कि आप लोग वहाँ से याद कर सकें इसको, ठीक है। ये टोटल वही हैं जो कि पेपरों में आते हैं याद करने वाले, सॉल्यूशन नहीं होते इनके कुछ, ओके। अब हमने अपना छठा चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया और मैंने आपको ये जो ज्योमेट्री वाला है ये आपके पास ये भी मैंने बता दी कि ज्योमेट्री में क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।